हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। The sum of the third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 term of the AP. देखो ये कह रहा है कि सम जो है ना थर्ड टर्म का और सेवन टर्म का, ठीक है, वो क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक। और उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या दे रखा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि हमेशा जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है वो कैसे चलेगी। अगर आपको A3 निकालना है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D, ठीक है। अब सेवंथ लिखना है अगर, तो सेवंथ क्या करोगे, A प्लस 6D करोगे, होगा ना, होगा यही। तो इसमें ये कह रहा है कि यहां पे क्या करो, इसका जो है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेते हैं। तो यहां पे द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ एपी जो है वो इतना दे रखा है, तो लोग यहां पे कर देता हूं। तो यहां पे कितना दे रखा है, इसको मैं प्लस कर दूंगा A3 प्लस A7 को। तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा आपका A प्लस 2D प्लस A प्लस, ठीक है, 6D इक्वल टू 6 है। तो ये और ये प्लस होगा तो क्या होगा, 2A हो जाएगा, और ये 2 और ये 6, 8D हो जाएगा इक्वल टू 6 हो गया। 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन ले लोगे तो A पॉजिटिव 4D इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको और इसको जो है वो काट दो तो ये 3 आ जाएगा। तो A पॉजिटिव 4D इक्वल टू 3 हो गया। अब जब मुझे A की वैल्यू यहां पे मांगता है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, A इक्वल टू 3 माइनस 4D आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको जो है वो सेकेंड इक्वेशन बना लो, और इसको जो है वो थर्ड इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब जो है मैं ये वैल्यू आ गई ना, एक कंडीशन तो हो गई फुलफिल। अब प्रोडक्ट का देखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट का खेल जो है वो क्या होगा। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। बस सब कुछ वही है लेकिन हमें प्रोडक्ट दे रखा है। A3 मल्टीप्लाई कर देना A7 से तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो A पॉजिटिव 2D, ठीक है, इंटू कर देना A प्लस 6D, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहां पे तो मैं एक खेल बताता हूं। मैं यहां पे खेल ये है कि आप क्या करो, इस A की वैल्यू को ना यहां पे पुट कर दो, ठीक है। A की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 3 माइनस 4D पॉजिटिव 2D, ठीक है, A की जगह पुट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं A इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 4D, ठीक है। इस वैल्यू को देख लो एक बार, इस वैल्यू को इस A की जगह मैंने यहां पे पुट कर दिया है दोनों में, ठीक। तो यहां पे इंटू और ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 4D पॉजिटिव 6D इक्वल टू 8। ये सब थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 3 हो गया, और ये आपका 4D और 4D में से अगर 2D चला जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव का, ठीक है, 3 माइनस 2D हो जाएगा। समझ में आ गया ना, 3D 2D कैसा जाएगा नेगेटिव। देखो 4D यही है, 4D में से अगर 2D माइनस चला जाए, माइनस कर दूंगा क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर होता है उसी का लगता है। तो यहाँ पे -3 माइनस 2D हो जाएगा, इंटू करो यहां पे क्या होगा 3। अब देखो 6D जो है वो बड़ा है, 6D में से अगर 4D चला जाएगा तो पॉजिटिव का 2D हो जाएगा,
इक्वल टू 8। अब देखो यहां पे ये एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ठीक है। कौन सा जनरेट हो रहा है? एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला कंडीशन जो है ना वो ये यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 पे स्क्वायर कर दो माइनस 2d पे स्क्वायर कर दो और ये 8 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो a माइनस बी हो रहा था, ये a प्लस बी हो रहा था, तो आपको पता है मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, ठीक है। ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 हो जाएगा माइनस 4d हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 8। ये इधर चला जाएगा, देखो माइनस 4d स्क्वायर। अब 8 में से अगर 9 इधर चला जाएगा तो क्या होगा? ये 9 पॉजिटिव में था, ये इधर आ गया तो नेगेटिव में हो गया, तो -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4d स्क्वायर माइनस से माइनस गयो, ठीक है। उसके बाद d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे d स्क्वायर जो है वो मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1/4 पे रूट चढ़ जाता है। जब 1/4 पे रूट चढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? d की वैल्यू, d की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव और निगेटिव। यह इसलिए होता है पॉजिटिव या निगेटिव, इसलिए होता है कि हो सकता है इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 भी हो सकती थी या इसकी वैल्यू -1/2 भी हो सकती थी। क्योंकि देखो -1/2 से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तब भी ये 1/4 आएगा, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं -1/2 है और इसका स्क्वायर कर लूंगा तब भी 1/4 आएगा। तो इस वजह से हम लोग जो है ना जब भी क्या कहते हैं रूट चढ़ाते हैं इसमें, और इसमें से रूट से जब हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लगता है। यानी डी की वैल्यू क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव भी मानी जाएगी, नेगेटिव में मानी जाएगी। मिटा रहा हूं ये ए जो था a माइनस 3 अरे यार a इक्वल टू 3 माइनस 4d, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू जो है ना मैं यहां पे 2 बार लूंगा, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या बनेगी? एक कंडीशन बनेगी, कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या करेंगे? a इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी लूंगा मैं यहाँ पे? 1/2 लूंगा पॉजिटिव वाली, तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2 पॉजिटिव में ये और ये, यहां से ये कट जाएगा तो 2 हो गया, और 3 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन जो है वो 1 में, अगर डी की वैल्यू में क्या करता हूं? 1/2 लेता हूं जब। लेकिन दूसरा कंडीशन भी होगा, आपको पता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में क्या होगा? a इक्वल टू 3 माइनस 4d। डी की वैल्यू यहां पे कितनी लूंगा? निगेटिव का 1/2, ठीक है। तो 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, ये और ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया। अब देखो ये माइनस का, ठीक है, 2 और ये यहां पे देखो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? देखो यहां पे -2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा -1, तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 5 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। ये कंडीशन बच्चों दूसरी थी, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। मिटा देने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा? एक कंडीशन जो है वो उसकी वैल्यू क्या क्या हो गई? जो कंडीशन फर्स्ट है मेरा, यार रुक जाओ, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन जो है फर्स्ट है उसमें ए की वैल्यू कितनी निकली मेरी? ए की वैल्यू जो है वो 1 निकली। एक तो 1/2, क्योंकि देखो जब मैंने पॉजिटिव का 1/2 लिया था तो मेरी वैल्यू ए निकली थी। अब मुझे एन टर्म कितना निकालना है? 16 निकालना है। ये कंडीशन 1 हो गई मेरी। कंडीशन 2 क्या होगी? कंडीशन 2, इसमें ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू 5 है। डी मेरा कितना था? -1/2, क्योंकि देखो -1/2 लगाया तभी जो है वो 5 आया था। और एन जो है मेरा 16 तो होगा ही, ठीक है। एसन वाला फॉर्मूला लिखो, क्योंकि मुझे सभी निकालने को कह रहा है। एसन इक्वल टू, ठीक है,
n बाय 2 2a पॉजिटिव n माइनस 1 d और ब्रैकेट। तो देखता हूं S16 वैल्यू निकालूंगा, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे निकालूंगा तो 16 बाय 2 हो गया और 2a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ये 16 माइनस 1 जो है वो 15 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 1 बाय 2 ले लूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा, वैसे ही Sn इक्वल टू n बाय 2 2a n माइनस 1 d ब्रैकेट S16 यहां पर भी लगेगा, ये दूसरी कंडीशन है बच्चों। 2 और ये कितना हो गया 5 हो गया, पॉजिटिव 16 माइनस 1 और माइनस 1 बाय 2 क्रॉस कर दो ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करूंगा S16 को तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये कट गया तो 8 आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 16 में से अगर एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 लिख देता हूं यहां पे है 15 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा इससे। फिर S16 दूसरी कंडीशन जो है वो 8 इसमें भी हो जाएगा, ये इससे मैं काट दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 15 हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा S16 ले लेता हूँ 8, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 15/2 हो जाएगा, ये LCM ले लेता हूँ, एलसीएम ले लूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, तो 2 बार करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करो इधर चला गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 पॉजिटिव, ठीक है, और ये 15 आ गया। ये तो वैसे का ही वैसे ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, आपको ये पता है कि अगर 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, तो एक ही बार करूंगा और 1 को इधर लूंगा तो 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 19 और ये यहाँ पे क्या हो गया 2 है, इसको हम वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 19 करूंगा S16 की वैल्यू, तो देखता हूं कितना हो जाता है 19, ठीक है, 19 4 जो है वो 76 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, एक वैल्यू जो है वो 76 हो गया बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि 19 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 20 होता तो 20 को मैं मल्टीप्लाई कर देता 4 से तो 80 हो जाता, और देखो यहाँ पे क्या है 4 में कम कर लेता, तब भी बात हो जाती, तो 76 हो गया ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व S16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब देखो बच्चों ये वाला क्या कहते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना, ये पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखा था, देखो कैसे होगा, ये पार्ट तो अलग है आपका, ठीक है, ये S16 ये कितना हो गया 8 हो गया, अच्छा ये यहाँ पे 10 माइनस 15/2, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 को तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा, एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये 20 हो गया, -15 हो गया, और 8 तो तुम्हारा बाहर में है ही, तो S16 तो 8 हो गया बच्चों। ये कितना आ जाएगा 20 में से अगर 15 चला गया तो 5 बचेगा, ठीक है, और ये क्या है 2 यहाँ पर भी है, इसको भी मत भूलना, इसको तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 आया यहाँ पे, तो 4 फाइव कितना हो गया 20 हो गया बच्चों। तो S16 की ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई बच्चों, ठीक है। तो देखो मैंने सारा जो है वो सॉल्व कर दिया है, एक बार क्या कर देता हूँ मिटा करके लिख देता हूँ, उसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इस वाली कंडीशन थी, उसका आंसर कितना निकला है S16 इक्वल टू 76, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। और कंडीशन जो सेकंड थी, कंडीशन जो दूसरी थी उसका क्या निकला है S16 जो है वो कितना निकला है 20 निकला है बच्चों। बाकी सब मैंने जो है वो आप लोगों को थाराशाही करा दिया। तो बच्चों मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।